ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। इंद्रिय द्वारों का उपयोग नहीं करें। मन से भी कुछ विचार नहीं करें। बस अपने से युक्त रहें। मूर्त काया में मिली हुई अपनी अमूर्त काया से सिर से पांव तक अपना एहसास करिए। अपना मुख अपनी ओर करने से हम राग द्वेष रहित होते हैं। राग द्वेष अर्थात तनाव, उस तनाव से हम मुक्त होते हैं। राग द्वेष के अभाव में हमें उत्तम सुख का अनुभव होता है। उस सुख को पहचानिए। अपने सन्मुख होने से होने वाले अतीन्द्रिय सुख शांति को पहचानिए। जगत के मोही प्राणी दुखों से बचने के लिए और सुख पाने के लिए नाना मिथ्या उपाय करते हैं। दुखों से मुक्त होने और सुखी होने का एक ही सम्यक उपाय है, अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहना। इसमें जो सुख दुख की स्थिति है उसका ही वेदन करना। अपने हर भाग का संवेदन करना और इस प्रकार अपनी पूरी काया को स्वस्थ रखना, सुखद रखना, रोग रहित रखना, सब प्रकार के दुखों से मुक्त रखना। इसलिए अपना ध्यान अपने पर ही रखिए, अपने विस्तार पर, और इसके हर भाग का संवेदन कीजिए और इसका हर भाग को स्वस्थ रखिए। सिर से पांव तक ये हमारी बड़ी काया है। नाना अंग उपांग रूप हमारी रचना है। शरीर का कोई भी भाग रोगग्रस्त नहीं हो, वेदना सहित नहीं हो, इसके लिए अपने शरीर के हर भाग से युक्त रहिए। बारी बारी से वहाँ के सुख दुख का एहसास कीजिए। कोई भाग हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे। कोई समय हम अपने अनुभव से रहित नहीं रहे। अपनी तरफ अपने से सिमट जाना है, अपने तक सिमट जाना है, अपने पर ही बने रहना है। इससे आपका जीवन सुखमय होता है और आप रोगों से, आपदाओं से, वेदनाओं से, नाना प्रकार के दुखों से मुक्त रहते हैं।
स्वस्थ रहना सब चाहते हैं, पर स्वस्थ रहने के कारण को नहीं जानते, उपाय को नहीं जानते, इस शब्द का भी अर्थ नहीं करते हैं। स्वयं में स्थित होना वह स्वस्थ होना है। स्वस्थ शब्द की संधि विच्छेद करिए। स्व स्व को पहचानिए, सिर से पांव तक ये स्व पदार्थ है, और इसमें स्थित रहना मन इसके सन्मुख रहना, और फिर सन्मुख रहने से अपने शरीर का जैसा भी स्वास्थ्य है, जैसा भी इसमें आराम वेदना है, वह हमारे अनुभव में आती है। उसका अनुभव करने से ही हम संसार दुखों से मुक्त होते हैं और उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। हमें शरीर का हर भाग स्वस्थ चाहिए, किसी भाग में हम रोग नहीं चाहते हैं, तो फिर हर भाग से हमें जुड़ना है, युक्त रहना है, हर भाग का क्रम से संवेदन करना है। आपदाएं आती है तो सारे जगत को ग्रासीभूत तक कर लेती है। कुछ वही लोग बच पाते हैं जो अपने शरीर से, अपने नाना अंग उपांगों से युक्त रहते हैं। बाहर का देखना जानना बंद रखिए, क्योंकि कहीं बाहर आपका सुख नहीं है। बाहर देखने जानने से सुख की आशा छोड़िए। सुख बाह्य पदार्थों का नहीं है, सुख अपने स्वास्थ्य का है, अपने से युक्त रहने का है। अपनी मुद्रा वही महान है, लोक में सर्वश्रेष्ठ है, आनंद आता है। शरीर के हर भाग तक पहुंचकर उसका संवेदन कीजिए। पूरी मुद्रा का एक साथ संवेदन नहीं होने पर भी जैसे सहज बनाव बने, वैसे अपना संवेदन कीजिए। सब विकल्पों से अपने को मुक्त रखना है, इंद्रिय ज्ञान से अपने को मुक्त रखना है। विकल्प भी हम मूर्त पदार्थों के बारे में ही करते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। इसी प्रकार हमें अपने हर भाग तक पहुंचना है, किसी भाग की कोई उपेक्षा नहीं हो।
विमुखता नहीं हो, और प्रयास करना है कि कोई समय बहिर्मुखता में नहीं बीते। हर पल अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है और अपने हर भाग तक पहुंचने का प्रयत्न करना है। किसी भाग में वेदना भी है तो उस भाग तक पहुंचकर उसका भी अनुभव करना है, क्योंकि अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। सारा जगत ही झूठा पुरुषार्थ करता है सुख का। कुछ विरल जीव ही सुख का सच्चा पुरुषार्थ कर संसार दुखों से मुक्त होते हैं, अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं। अमूर्त सुख रूप अपनी काया है। हर पल अपने को देना है, हर पल अपने से युक्त रहना है। जो बूंद समुद्र से अलग हो जाती है वह नष्ट हो जाती है। जो अपने आभ्यंतर शरीर से विमुख हो जाता है वह भी उसी भांति सब सुखों से छूट जाता है। एक ही पुरुषार्थ है मोक्ष का, अंतर्मुख रहना, अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहना, इसके हर भाग से युक्त रहना, अपनी काया को मूर्त के बंधन से मुक्त करना है, यह लक्ष्य बनाइए। मनुष्य जीवन का यह सर्वोत्तम लक्ष्य है। अपनी काया से युक्त रहकर मिली हुई मूर्त काया से अपने आप को मुक्त करना। वह मात्र अपने संवेदन से होता है। अपनी अमूर्त काया में 3 प्रकार के मूर्त पदार्थ मिले हैं। 3 प्रकार की और मूर्त काया है जिनके नाम है औदारिक, तेजस और कार्मण। औदारिक काया जो स्थूल है वह तो मरण पर छूट जाती है, पर इस काया को जो तेज प्रदान करती है वह तेजस काया, और जो नई नई काया उत्पन्न करती है वह कार्मण काया, वह हमारे साथ जाती है। और हमें वास्तव में अपनी कार्मण काया से मुक्त होना है, जो सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है, पर उसके अस्तित्व की सिद्धि होती है क्योंकि वही शरीर को उत्पन्न करती है, स्थूल शरीर को उत्पन्न करती है। सात धातु रूप शरीर की रचना न परमात्मा करते हैं, न हम करते हैं, न हमारे माता पिता ही करते हैं। उस शरीर की रचना जो कार्मण काय जीव साथ लेकर आता है
वह कर्मण काया ही इस स्थूल शरीर की रचना करती है। उस कर्मण काया से ही मुक्त होना है। उसके लिए अपनी सीमा में बने रहना। जैसे चंदन के वृक्ष पर मयूर आकर बैठता है तो चंदन वृक्ष से लिपटे हुए सांप चंदन वृक्ष को छोड़ देते। ऐसे ही अपने आभ्यंतर काया से बंधे हुए मूर्त कर्म अपना बंधन छोड़ देते हैं जब हम अपने काया में आते हैं, उपस्थित रहते हैं। लोक में भी हम यदि हमारे मकान में नहीं रहते हों, कोई दूसरा आगे पीछे उसमें बलात्कार प्रवेश कर लेता है। अपने में किसी मूर्त काया का प्रवेश नहीं हो, उत्पत्ति नहीं हो, इसके लिए हमें अत्यंत सावधान रहना है। अपनी अमूर्त काया से निरंतर जुड़ने का प्रयत्न करना है। अपने दोनों कानों पर अपने ध्यान को लाइए। कानों के विस्तार को लक्ष्य में लीजिए। अपना ध्यान अपने सीने के भाग पर लाइए। हर अंग, हर उपांग हमें अनुभूत रहा है। बस उस अनुभव को बनाए रखने का प्रयत्न करना है। उस अनुभव का समय बढ़ाना है। जैसे बीज में से फसल उत्पन्न होती है, ऐसे ही स्वसन्मुक्ता रूप बीज से असीम सुख की फसल लगती है। अपना पेट का भाग, पीठ का भाग, ये कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है, लौकिक अनुष्ठान नहीं है। अपने आभ्यंतर से जुड़ना, इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर, ये सबसे भिन्न मोक्ष का पुरुषार्थ है। अपने ललाट भाग पर आइए। कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, कोई इंद्रिय द्वारों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। जो अपनी अमूर्त काया जो पहले से ही अनुभूत है, उसी का बुद्धि पूर्वक अनुभव करना है। अपने दाहिनी भुजा
बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, अपनी मूर्त में ही विचरण करी, कोई भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे और समय का कोई भी पल बहिर्मुखता में नहीं बीते। अपने भ्रूमध्य पर आइए, अपने सन्मुख रहने का महत्व समझिए, इसके उत्तम फल पर विश्वास कीजिए। उत्तम अविनाशी सुख प्राप्त करना इसका फल है। इसलिए अत्यंत सावधान होकर अपने को बहिर्मुखता से बचाकर अंतर्मुख रहना है। जीव स्वयं ही भोग्य है, क्योंकि उसको अपनी अवस्था का ही भोग होता है। बाहर के संबंध में सब प्रकार का चिंतन छोड़ दीजिए। बाहर के सारे प्रयत्न सुखी होने के मार्ग नहीं है। मौन रहकर इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपना मुख अपनी ओर रखकर जीना है। पीठ का भाग, गर्दन का भाग, मुख का स्थान, भीतर तालू का भाग, अपनी मूरत, अपने चिन्ह मूरत, उसकी रक्षा कीजिए सब दुखों से, केवल उसके सन्मुख रहकर। अपने सुख को भोगना है। विषय के लक्ष्य में भी विषय सुख हम अपने में ही भोगते हैं, पर लक्ष्य में सुख सब मलिन हो जाता है। निर्दोष सुख पाने के लिए अपने सन्मुख रहिए।
अपनी मुद्रा को ही प्रभु की मुद्रा मानकर अंतर्दृष्टि से उसका संवेदन कीजिए, अनुभव कीजिए। अपने नाम का स्मरण कीजिए। अपनी काया को समय दीजिए, उसके हर अंग हर उपांग को समय दीजिए। अपने मनुष्यकार के प्रति वफादार बनिए। इसके सन्मुख रहना ही इसके प्रति वफादारी है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।